प्लीज़ खुदावंद की फ़तह नाम में लुबना गिर की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मैसेज को सुनते हैं और मेरे नए मैसेज का भी वेट करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको ब्लेस करे। और मुझे बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आती हैं, उनको भी मैं अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और दूसरा ये कि जो लोग मेरे साथ नए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और रात को मैं ये मैसेज रेडी किया है, मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर भी देना चाहिए। कुछ लोगों का डबल माइंड हो जाता है कि फ़ज़ल और निजात क्या है, और हमें इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि निजात हमें किस चीज़ से मिली है, ये बड़ी आम चीज़ है, सबको पता है कि निजात हमें बड़े की कुर्बानी देने से, मतलब कि अब हम दे नहीं सकते, इस हर चीज़ से हमें निजात मिली है। और देखा जाए तो पहले जो लोग थे कैसे अपने गुनाहों का कफ़ारा करते थे कि बरा को ज़बह करके वो काहिन के पास लेके जाते थे। काहिन क्या करता था, उसके खून को 7 बार हैकल में छिड़कता था, फिर वो गुनाह से पाक हो जाता था। लेकिन ये क्या था कि टेम्परेरी तौर पर होता था, परमानेंट नहीं। परमानेंट अगर हमें रिहाई दी है, निजात दी है, तो वो हमारे खुदा यीशु मसीह ने दी है। और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमारी खातिर गुनाह का कफ़ारा उठाया, हमारी खातिर बरा बनकर कुर्बान हो गया ताकि हम इस चीज़ से रिहाई पा सकें। और उसने हमें परमानेंट इस चीज़ के लिए निजात दे दिया। अब देखिए कि निजात किस चीज़ से मिली है कि अब हमें गुनाह की मतलब बरा की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, इस चीज़ से निजात मिली है। और कहा जाता है कि जी उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया, हमारे तमाम गुनाह, तो उसके गुनाहों का नहीं, जस्ट हमें इस चीज़ से हमें बरे की मतलब ज़बह करने, इस चीज़ से हमें निजात मिली। बाकी असूल वही हैं जो पुराने नामे में शरीयत में होते, तो अभी भी वही शरीयत है, जो अभी वही असूल कायम हैं जो पहले थे। और हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। ये ना समझे कि अगर हम गुनाह भी करेंगे तो हम निजात पालेंगे क्योंकि उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर देखें कि जैसे कि संडे को पास्टर मैसेज दे रहा है कि उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा उठा लिया, हम निजात पा चुके हैं, तो एक आम आदमी ये समझेगा कि उसने हमारे गुनाहों का, गुनाह भी करेंगे तो हम निजात पा चुके हैं क्योंकि उसने हमारे सब गुनाहों का बोझ उठा लिया है, तो अब हम जैसी भी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम निजात पा लेंगे। अब दूसरे ही संडे फिर पास्टर ये मैसेज देता है कि अगर आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, चुगली करेंगे तो ये निजात नहीं पाएंगे। तो एक आम आदमी सोचेगा, परेशान होगा, ये क्या। लास्ट संडे तो पास्टर ने कहा था कि उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा उठा लिया, हम निजात पा चुके हैं, तो अब क्या कि अब हम ऐसा भी काम करेंगे, तो ये इसके लिए एक डबल माइंड हो जाएगा। वो सोचेगा कि ये क्या, हमें किस असूल को एक्सेप्ट करना है। और देखिए कि कलाम में लिखा है सिर्फ हमें इस चीज़ से कफ़ारा मिला कि अब हमें बरे की कुर्बानी देने पड़ती क्योंकि वो खुद एक कुर्बान हो गया बरा की सूरत में, ठीक है। और दूसरे अगर हम देखें जो कलाम मुक़द्दस में अगर गलीतियों 5 बाब उसकी 18 में वहाँ पे पूरी तरह से बताया गया है, झूठ बोलना, चुगली करना, नाच रंग, ये सब क्या है, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ से खुदा यीशु मसीह ने ये भी फरमा दिया कि आसमान और ज़मीन टल जाए लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। तो इस चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए कि खुदावन के मुंह की बातें कौन सी हैं, यानी झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, नाच रंग, ये सब आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और देखिए कि ये एक इंसान के लिए बड़ा एक हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या, जब उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया। एक तरफ से पास्टर ये मैसेज दे रहा है, दूसरी तरफ से कलाम में ये लिखा है, तो उसके माइंड डबल हो जाता है कि वो क्या करेगा, किस चीज़ को असूल पर चलेगा। और मैं यही कहूँगी कि निजात पाना कोई आसान काम नहीं है। जब उसने तो सिर्फ इस चीज़ से हमें निजात दी कि हम बरे की कुर्बानी नहीं दे सकते, इस चीज़ से हमें जस्ट निजात मिली है। और दूसरा ये कि बाकी असूल वही हैं, चोरी करना, ये सब जो करेंगे वो क्या आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और देखिए कि छोटे छोटे तो गुनाह हो ही जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान जो है गुनाह का, गलती का पुतला है, उसे हर रोज़ गलती सरजद हो जाती है। अब वो कैसे अपने आप को पाक करेगा। और इसके लिए यही ज़रूरी है, मैं आपसे यही कहती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दयकी देना और खुदा के दिन को पाक माना। ये खुदा के हमारे लिए बुनियादी 2 अहम हुक्म हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसी 2 अहम हुक्मों को रद्द कर देते हैं, उसको अमल में नहीं लाते जिससे हम निजात पा सकते हैं, जिससे हमारे हर गुनाह खुदा माफ़ कर सकता है। अगर हम गुनाह भी करेंगे, दही की हदिया भी नहीं देंगे, खुदा की नज़र में भी चोर बनेंगे, और दूसरे ये कि निजात भी नहीं मिलेगी। और निजात वही पाएगा जो इस 2 असूलों पर, अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमें निजात याफ्ता करें। देखिए कि इंसान तो गलती करता है, मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी बड़ा ट्रस्ट रखती हूँ और कि मैं एक निजात याफ्ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन चीज़ों को बड़ी
बड़ा इस चीज़ को समझती हूँ और मैं देती भी हूँ। दही देना और खदिया देना और खुदा के दिन को पाक माना, ये चीज़ें मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि इस चीज़ को फॉलो करें। और अभी बहुत से लोग कहते हैं कि आपको मैसेज को सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जिस चीज़ की उम्मीद है, जिस चीज़ की मैंने एक उम्मीद रखी है, वो मुझे अभी तक नहीं किसी से मिली कि किसी ने ये कहा हो कि हमने कलाम सुनकर हम उस पर अमल भी करते हैं और हमने वो बरक़ात को वसूल भी किया है। लेकिन अभी तक ये मैं सुनने के लिए मुंतज़िर हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही। और मैं यही कहूँगी कि ज़रूर मेरी इस बात को फॉलो करें, दही दें, और दूसरा ये कि खुदा के दिन को पाक माने। और दही क्या करनी है, कुछ लोग यही कहते हैं कि दही जो है वो हमें गरीबों पे देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों को नहीं देनी, बल्कि अगर आप खदिया की सूरत में दे सकते हैं, लेकिन जो दही वो हमें खुदा के घर में लानी चाहिए। जैसे कलाम में लिखा है कि दही की ज़ीरा ना मिलो ताकि मेरे पास खुराक हो। और देखिए कि हमें उसकी खुराक की कमी को पूरा करना है। जैसे मैं पहले भी मैसेज दे चुकी हूँ कि मैं जो दही अपने पास इकट्ठी करती हूँ, जब भी खुदा के घर में कोई चीज़ बननी है तो मैं बना देती हूँ। और इसी तरह जैसे मैंने बताया कि मैंने इस बार बर्तन लिए थे चर्च के, और वो 40-45 हज़ार के इसी तरह आए हैं, और कोई कम बर्तन नहीं है। अब मैंने इस चीज़ों को जताया नहीं है। दूसरा ये कि मेरा बताने का मकसद ये कि अब दही अगर आप मेरे 2 साल की मैंने दे दिया, अगर इस साल मैं ना भी दूँगी तो खुदा जानता है कि मैं इसे ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और इसी तरह हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि अपनी आमदनी से देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम खुदा की नज़र में चोर कहलाए जाएंगे। और देखिए कि रुकावटें मुसीबतें भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी। और मैं ये कहूँगी कि निजात पाने के बहुत खूबसूरत, बहुत सुनहरी असूल है कि हमें दही दें, ताकि ये हमारे ईमान की एक बुनियाद है और इससे जाना जाए कि आप लोग एक ईमानदार हैं। इसके बावजूद अगर आप नहीं देंगे तो आप आसमान की कोई आला दर्जा पर नहीं जाएंगे, बल्कि एक कम दर्जा पर ही जाएंगे, और वो क्या होगी, फरदौस जैसी जगह होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी कलीसिया के, हमारे मुल्क के पाकिस्तान कंट्रीज़ के जितने भी लोग मसीही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक आला दर्जे पे जा सकें, ताकि फ़ख्र से कहें कि मैंने इस दुनिया में अच्छी कुश्ती लड़ी है। दूसरा ये कि अब मैंने निजात की बात बता दी है कि निजात जस्ट हमें उसके बरा की कुर्बानी ना देने से हमें मिली है, कि अब हम उसकी कोई बरा कुर्बान नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद हमारे हाथ में कुर्बान हो गया बरा बनकर, और हमें जस्ट इस चीज़ से निजात मिली है। बाकी असूल वही हैं, और गुनाह करेंगे तो निजात नहीं मिलेगी। ये इस बात को याद रखें कि गुनाह, अब तो वैसे भी गुनाह भरी ज़िंदगी है। और दूसरा बात यह है कि फ़ज़ल क्या है। अब फ़ज़ल हमें किस चीज़ से मिली है, ये इसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि पहले जो लोग थे, अगर हम देखें अखबार की किताब में, वहाँ पे नापाक पाक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताई गई है कि पहले कितने लोग थे जो हैकल में जाते थे, मर जाते थे। बाइबल को कलाम की, खुदा के कलाम की किसी भी चीज़ को हाथ लगाते थे, पाक चीज़ को, अगर अहद के संदूक को भी हाथ लगाते तो मर जाते थे। इतनी ज़्यादा सख्ती थी। अब फ़ज़ल हमें इसी चीज़ से मिला है कि अब हम नापाक की हालत में, गुनाह की हालत में भी खुदा के घर में जाएँ तो क्या है, अब हम मारे नहीं जाते। हमें फ़ज़ल इस चीज़ से मिला है। इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि कुछ लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते फ़ज़ल क्या है, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें फ़ज़ल किस चीज़ से मिला है। प्लीज़ अभी जाएं, और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। प्लीज़ अभी जाएं आप। और दूसरी ये कि इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें निजात किससे मिली है। निजात हमें जैसे मैंने बताया कि हमें गुनाह का कुफारा नहीं देना पड़ता। दूसरा ये कि फ़ज़ल हमें क्या है कि हमें अब खुदा के घर में, मतलब गुनाह की हालत में भी जाएंगे तो हमारे नहीं जाएंगे, और इस चीज़ से हमें फ़ज़ल मिला है। सो मेरी इस बातों के सिलसिले से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।